दिखा दिए एक कॉपी के हिसाब से लिखने हैं कि हमारी जो राइटिंग है वो लेटर जो आएंगे, अक्षर जो वर्ण आएंगे वो बिल्कुल हमारे सीधे आने चाहिए और आपस में दोनों सेम होनी चाहिए। बड़ा छोटा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। टीचर की राइटिंग जो होती है वो बहुत सुंदर होती है, तो हमें बड़ा छोटे का ध्यान रखना है। लेटर का ई हम बनाएंगे तो बहुत सुंदर ई लिखनी है। अब ऋषि में मैंने ये लेटर जो ये यहाँ तक छोड़ दिया था, ये उस ऊ में भी छोड़ दिया था, ये है ना, ये पूरा यहाँ तक मिला होना चाहिए। यहाँ पर आके ना ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी इस तरीके से आपने जो भी लेटर बनाने हैं वो बिल्कुल सीधे बनने चाहिए। अब जाकर ह से हल जो बनाते हैं, जैसे ये हिंदी है, अब है से हल ऐसे बना देती है टीचर, तो लेकिन ये गलत है में पहले हम यहाँ से ये बनाएंगे। ल से लड़का है, उसको टीचर ऊपर टच कर देती है, वो गलत है। उसको बिल्कुल यह और थ में फर्क होता है, ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। आपस में लेटर टच नहीं होने चाहिए। कैसे कबूतर में जैसे कई बार टीचर ना ऊपर ले जाती हैं, तो कैसे कबूतर जो लाइन होगी वो उस लाइन के बीच में ही आना चाहिए। ऐसे खरगोश भी बहुत सुंदर, जैसे गमला भी। हमारे बच्चों को भी यही बताना है कि आपने जो भी लिखना है वो हर चीज आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। घर से घर भी बिल्कुल सीधा, ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल सीधी, ये वाली। अड़ खाली, हम लोग अड़ को क्या बोलते हैं, यहां से ये बनाते नहीं है और ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो वो लेटर जो है प्रॉपर जिस तरीके से बनना है उसी तरीके से हमने सीखना पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट है? मात्राएं और मात्राएं कैसे? अच्छा मात्राएं, हाँ, जैसे हम लोग मात्राएं लगाएंगे तो ये मात्रा इसके ऊपर जानी चाहिए कि एक ही मात्रा यहां जाएगी, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर से निकलनी चाहिए। वो की मात्रा है और ऋषि की मात्रा तो ये है क ख ग। ऊ की मात्रा जैसे आएगी, छोटे ऊ की मात्रा इस लेटर के साथ में ही आएगी और बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो इसके साथ में आएगी। जो हम लाइन आएगी वो उस लाइन के मात्राएं उसके नीचे ही लगनी है। उसको आगे पीछे बच्चे को, कोई बच्चा यहाँ लगा देता है कई बार, तो उस चीज को देखना है हमें। ओ वाली मात्रा ही इस वाली लाइन पर आएगी। को बनाएंगे तो इस पे मात्रा आएगी। जो ये वाला लेटर जो होगा, मात्रा होगी, वो उस तरीके से आएगी। अब सर आप आ जाओ एक बार, निकलो। मैथ्स हम करवाते हैं तो सभी को आता होगा, मैथ्स तो करवाते ही होंगे आप लोग, या सर ही करवाते हैं मैथ्स सबको? ये सबके और नाम है, सब कुछ तो सही है। रेज मतलब लिखते जाओ। घबरा नहीं, घबराना क्या है, सीखना है, नहीं घबराओ। चलो मैंने बताया ना, अपने आप में सब कोई भी वो नहीं है, लेकिन बस कुछ ट्रिक है सबके पास और वो सबको देनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि भगवान से बढ़कर तो है ही नहीं कुछ, और हम अपने आप को बन जाएंगे हाँ हमें सब कुछ आता, नहीं, हमें भी कुछ नहीं आता।
सीखने में सीखने से ही है सब कुछ। मैम 7 पे लिखो 7 सेकंड क्वेश्चन में कोई बात नहीं। अब देखिए ये मैं तो लिखूं तो मैं लिखता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर दे दूँ। देखो हम जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी कोई हमसे पूछता है कि आपको क्या चीज आता है, आप वो लिख कर दिखाएं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट से बेस्ट दिखना चाहिए कि बहुत अच्छा लिख कर दिखाना चाहिए। कोई अच्छा है, कोई गाना ही सुन रहा है तो हमें सबसे अच्छा गाना सुनाना चाहिए, और जो भी चीज है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है कि बस लिखने से मतलब था, इसमें यही है कि आप लोगों को लिखने से ही मतलब था। तो लिखने का मतलब ये नहीं हमें, तो एक मैं अब लिख कर दिखाता हूँ। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो ये 1 हमें ऐसे लिखना है, 2 हमें ऐसे लिखना है, 3 हमें जो ऐसे करके ऐसे लिखना है। बच्चा ऐसा नहीं लिख सकता है तो हम उसे 3 को ऐसे लिखवा सकते हैं। ये बड़ी क्लास को लिख सकते हैं, 3rd 4th 5th को हम 3 ऐसे लिखना सिखा सकते हैं, 4 हम ऐसे भी लिखना सिखा सकते हैं, और 4 हम बच्चों को ऐसे भी लिखवाते हैं, 5 हम लोग ऐसे लिखवाएंगे बच्चों को, 6 7 8 9 10। सबसे सुंदर किसने लिखा बताएं? आपने वो इसलिए लिखा है ना कि हमें ये पता है कि मुझे जितना मैं अच्छा लिखूंगा उतना ही मैं आपको अच्छा सिखा सकूंगा, इसलिए हमने अच्छा लिखा है। तो आप लोग भी कोशिश ये करें, कोई भी पूछे ना ये चीज लिखकर दिखाएं तो अपना सबसे सुंदर लिखना है। और सबसे जो भी है, जैसे कोई कविता सुना रहे हैं या कोई, जैसे मैंने सर की वीडियो भी देखी थी, अभी सर ने मेरे पास भेजी थी, जब आप लोगों को वहां पर लेकर गए थे, कूट में लेकर गए थे, जब सिखा रहे बता रहे थे कि स्वर का सीधा रास्ता यहाँ पर है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसके बारे में हमें, तो सर की जो बताने का तरीका था वो एक ये था कि शिक्षक की तरीके था कि शिक्षक चाहता है कि वो हर चीज अपने बच्चों को सिखाए, तो वही हमारा भी एम यही रहता है कि अच्छे से अच्छा बच्चों को सिखाएं, और वही आप लोगों का एम रहना चाहिए कि अच्छे से अच्छा हम सिखाएं। स्कूल के साथ साथ आप घर के पड़ोस में भी कोई बच्चा ट्यूशन से आ रहा है या वैसे आ रहा है या खड़े हैं, तो अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ गया था बड़ौद के पास में, तो वहां पर कोई बुजुर्ग थे, वो गुजर गए थे, तो उनके यहाँ गया था, तो पास में एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा 6ठी क्लास का, किताब लेके कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, तो टीचर की तो आदत होती, मैंने कहा बेटा इधर रख, तो कभी किताब ले कॉपी लेकर यहाँ भाग रहा कभी वहां लग रहा। मेरे सर ने मुझे याद करने के लिए दिया, मैंने कहा ला खड़ा हो, मैंने उसे 15 मिनट तक पूरा रीडिंग करवा के लर्न करवा के जब उसको घर भेजा, और पता नहीं कौन से पाने का था या कहाँ का था, रोड पे घूम रहा था, बस घर वालों को ये बता रहा कि मैं, तो वो भी देखने लगे कि मास्टर जी ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो आया था उस काम में से, बस धूप सेक रहा था, मैंने कहा चल बेटा तुझे याद ही करवा। तो लक्कड़हारे वाला इंग्लिश में लेसन था उसके, वो क्वेश्चन आंसर थे, मैं वहीं लग गया उनको पढ़ाने के लिए। मुझे क्या दे रहा है कभी, लेकिन भविष्य में कभी कुछ बनेगा तो ये तो याद रखेगा कि हाँ एक दिन एक मास्टर जी ऐसे आए थे, उन्होंने पकड़ के मुझे एक लेसन याद करवाया। तो टीचर की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि कहीं भी सीखना और सिखाना, फ्री में सीखो और फ्री में सिखाओ, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, बीच में अगर समय मिला तो मैं फिर आया करूंगा। अभी तो हमारे पिताजी बीमार चल रहे थे इसलिए समय नहीं मिल पाया था मुझे, अब वो एक्सपायर हो गए तो अब समय है, उनकी सेवा करी हम लोगों ने 1.5 साल तक। तो ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है।